नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में आईडीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पर सामूहिक उपवास किया गया है। साथ ही डफली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया गया। संगठन के राजेश भारत ने बताया कि श्री गंगानगर में करीब 20 लोग 3 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। मुख्य रूप से मांग है कि बेघरों को मकान के लिए जगह आवंटित की जाए। इनका कहना है कि इनके संगठन सदस्यों के साथ पूर्व में जयपुर में सरकार के साथ सहमति हुई थी और समझौता हुआ था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया। इसी को लेकर सामूहिक उपवास किया जा रहा है। हाँ, आज आंदोलन आईडीपी हम आज 3 दिन के उपवास सत्याग्रह पे हैं इस मांग के साथ कि 25 अप्रैल 2022 को हमारे साथ स्टेट ने ये सहमति करी थी, समझौता करा था कि इन आंदोलनकारी बेघरों को गौतम बुद्ध नगर में अलग जगह रिजर्व करके दी जाएगी और हमारी 2 सूत्री और मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी। इनको मकान बनाने के लिए भी 1.5 लाख रुपया सब्सिडी का प्राथमिकता से दिया जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर रेट मुकर्रर होगा उन प्लाटों का, वो इनसे लिया जाएगा। तो वो सारी सहमतियाँ जयपुर से गंगानगर प्रशासन के पास पहुँचे और उन पर काम शुरू हो। ये एक सूत्री मांग है हमारी कि वो चाहे बेघरवारी के मामले में हमारी सहमति थी, वो लोकतांत्रिक अधिकारों के मामले में हमारी सहमति थी, उन सब पे काम शुरू होना चाहिए। आज ये इतने लोग यहाँ उपवास से बैठे हैं और एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा के आगे जाके भी उपवास शुरू करेगा, वो आज शाम को यहाँ से रवाना होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में सहकारी समिति का प्रीमियम कम करवाने सहित किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को पूरा करने की मांग को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति संयोजक रंजीत सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में किसानों से संबंधित विभिन्न मांगें बताई गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर इनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो इनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। कुछ मुद्दे कलेक्टर साहब के हल करवाने वाले थे और कुछ मुद्दे सरकार तक पहुंचाने वाले थे। कलेक्टर साहब ने बहुत ही संजीदगी से बात सुनी, बहुत गंभीरतापूर्वक बात सुनी, प्रत्येक बिंदु पे चर्चा हुई। विवादित खातों का जो मसला था, एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर उन्होंने कहा कि जो विक्टिम हैं, जो किसान पीड़ित हैं, वो तहसीलदार के पास जाएं, एक्चुअल रिपोर्ट बताएं, तहसीलदार इनको रिपोर्ट कर देगा, वो मुद्दे हल हो रहे हैं। इन्होंने ये तरीका अपना रखा है। मूंग की और जो सरकारी खरीद की है उस पर क्या हम मीटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आपके बिंदु हैं उसको लेकर दोबारा पुनः चर्चा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारी मांग थी कि 7D की रिपोर्ट है, क्योंकि इस बार मूंग, ग्वार, नरमा और बाग चारों फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उसके लिए हम कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम भी दे के आए हैं। अगर सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। और जो सरकार के संबंध में मांगे थी, मूंग, ग्वार के, उसके मुआवजे की, डिग्गियों में भी कलेक्टर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली मीटिंग हुई थी। दिल्ली मीटिंग में ये बात तय की गई है, गंगानगर हनुमानगढ़ में डिग्गियाँ बनती हैं, वहाँ जो किसानों ने बना चुके हैं उनको भी क्रम वाइज नियम बना के लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके मुआवजे का हो गया। और उसके साथ और कौन सी बात है? धान की सरकारी खरीद हमने हमारी मांग थी भी 25 सितंबर शुरू की जाए, लेकिन वो 1 अक्टूबर से तैयारी है इनकी पूरी शुरू करेंगे। रणजीत सिंह राजू, संयोजक ग्रामीण किसान मजदूर समिति, GKS, राजस्थान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में इस बार रामायण सीरियल की तर्ज पर रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी श्री सनातन धर्म हनुमान राम नाटक समिति की ओर से प्रेस वार्ता कर दी गई। समिति के द्वारा 24 सितंबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार रामलीला में हमारा प्रयास रहेगा कि सभी प्रसंग जीवंत तरीके से दर्शकों तक पहुंचाए जाए। तारकावध, राम के शिव धनुष तोड़ने, राम वनवास, सीता हरण, रावण हनुमान संवाद, राम रावण युद्ध सहित विभिन्न दृश्यों में कलाकारों के द्वारा अच्छी भूमिकाएं अदा करके दर्शकों को सराबोर किया जाएगा। जैसे सीन हुआ करते थे, जैसे रामायण जैसे हुई, जैसे रामानंद सागर जी ने दिखाई रामायण, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसके अंदर दिखाने का प्रयास किया। उन्हीं पटलों के साथ
उन्हीं झांकियों के साथ और उन्हीं साज सज्जा के साथ। तो इसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि आज के जो नए बच्चे हैं वो नए बच्चे मोबाइल में आजकल ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और मोबाइल से ही सारा काम चलता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हम उनको दिखाएं कि हमारे रामायण के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, हमारे को ज्ञान मिलता है। तो इसी के लिए इसको दिव्य रामलीला का नाम दिया गया है कि दिव्य के साथ और सुचारू रूप से वही पुराने पैटर्न से हर चीज़ बनाई जाए। दिव्य रामलीला के अंदर हमने कम से कम युवा वर्ग जो है कम से कम 50-60 लड़के हमने लिए, जिसमें अध्यक्ष हमने बनाया है निश्चय जलवेजा को, और सेकंड रामलीला प्रभारी बनाया है हमने मनीषा सीजा को, और कोषाध्यक्ष हमने बनाया है दीपक सूजा को, और हमारे उपाध्यक्ष हैं नई पीढ़ी आएगी तो वो अपने साथ और लड़कों को जोड़ेगी। जैसे 50-60 हमारे साथ मेंबर जुड़े हैं तो वो आगे और अपने साथ में दोस्तों को जोड़ेगी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा एक नशे की प्रवृत्ति भी कम होगी। 10 दिन रामलीला चलती है रेगुलर, वो लोग आएंगे भी सही, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो नशा बहुत चल रहा है, आपको पता ही है, और इस वजह से रामलीला आए साल हम करते हैं। 2 साल नहीं कर सके, वो मजबूरी थी अपनी, और इस वर्ष जो हम कर रहे हैं और साथ में नई पीढ़ी को भी जो हमने जोड़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के गंगाशहर क्षेत्र में विवाहिता की आत्महत्या को लेकर सैन समाज के द्वारा एसपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर गंगाशहर थाने में दर्ज मामले में ससुराल पक्ष के नाम से लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतका के भाई दीपक मारू ने बताया कि उसकी बहन पूजा को दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर गंगाशहर थाना पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध जताया गया। अगली खबर हमारी गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, उपाध्यक्ष ताराचंद, पार्षद शेर सिंह, हरजीत मिकलानी, जमुना देवी खत्री के द्वारा किया गया। पालिका अध्यक्ष व क्लब के सदस्यों के द्वारा गणेश महाराज का विधिवत पूजन किया गया और क्लब के दिवंगत सदस्य और वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर पन्ना लाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर नारद मोह व श्रवण कुमार से जुड़े प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें दिनेश शर्मा, सुमित काठपाल, ललित काठपाल, सुरेंद्र शर्मा, बाल किशन, उमेश पाठक और भजन लाल शर्मा आदि के द्वारा प्रभावी भूमिका निभाई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर परिसर में धरना दिया है और नाराज शिक्षकों ने प्राचार्य के कक्ष में जाकर विरोध कर प्राचार्यों को बाहर निकालकर कक्ष के ताला लगाया। आक्रोशित शिक्षकों ने बताया कि राजस्थान में तकनीकी शिक्षा गड़बड़ाई हुई है और एक और राज्य सरकार टेक्निकल शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई है। तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र धरना दे रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, 5 सूत्रीय मांगे हमारी हैं और सरकार से पिछले 15 दिनों से हम आंदोलनरत हैं। आंशिक कार्य बहिष्कार भी है और सभी प्रशासनिक दायित्वों से हमने इस्तीफा भी सौंप दिया है। हमारी 5 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली मांग ये है कि हमें 7वां वेतन आयोग का जो वेतन है वो 2019 दिसंबर से दिया गया है। राजस्थान सरकार ने 2017 से 7वां वेतन देने के लिए हमें कहा गया था, लेकिन 2017 से लेकर दिसंबर 2019 तक हमारा लगभग प्रत्येक फैकल्टी मेंबर का 3 लाख से लेकर 8 लाख तक बकाया है, एरियर बकाया। पहली मांग वो है। दूसरी मांग हमारी है कि जो हमें करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी पदोन्नति जो है वो हमें किसी फैकल्टी की 10 साल से ड्यू है, किसी की 12 साल से ड्यू है, किसी की 7 साल से ड्यू है, तो कम से कम 2 से 3 पदोन्नतियाँ लगभग हर फैकल्टी मेंबर की हमारी ड्यू चल रही है, वो हमें अभी तक नहीं मिल रही है। तीसरी हमारी मांग है कि हमें जो एक करियर एडवांसमेंट दिया गया अभी तक जब से इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर चालू हुई है,
तो उसका भी जो एरियर है, किसी का 5 साल का, 6 साल का, किसी का 4 साल का, वो भी आज तक हमें मिला नहीं है। हमारी चौथी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के राजस्थान में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, राजस्थान में 11 इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, इनके कार्मिकों की ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक चालू नहीं की है। चौथी मांग हमारी है। और पांचवी मांग हमारी है कि हमारे ही कुछ साथीगण जिनका कि 6000 पे स्केल पे वो अभी तक है, उनका 7000 पे प्रमोशन नहीं हो पाया। तो कुल मिला के 5 मांगे हैं जिन पे हम पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज क्या कारण है, क्यों नहीं मान रहे हैं? मांगे तो सरकार ही बता सकती है, प्रशासन बता सकता है आप लोग मांगे क्यों नहीं मांग रही है। इसके साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंडर में आती हैं उनको दिया जा चुका है ये सारी मांगे। हमारी ही इंजीनियरिंग कॉलेज जो जैसे भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो माननीय मंत्री जी के अंडर में आती है उनको 7वां वेतन का एरियर दिया जा चुका है, लेकिन आज तक बाकी कॉलेजों को नहीं मिला। ठीक है, नाम बता दीजिए। डॉक्टर नवीन शर्मा, प्रवक्ता रेक्टा शिक्षक संघ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा किसान मोर्चा नगर मंडल अनूपगढ़ द्वारा श्री गौशाला में औषधि युक्त घोल का गोवंश पर छिड़काव किया गया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन तिवारी ने बताया कि गोवंश में फैली हुई लंपी स्किन डिजीज बीमारी को देखते हुए आज भाजपा कार्यकर्ताओं एवं गौ प्रेमियों के द्वारा श्री गौशाला सहित शहर के विभिन्न इलाकों में गोवंश पर औषधि युक्त घोल का छिड़काव किया गया ताकि गोवंश में फैली हुई बीमारी को जल्द ठीक किया जा सके। गोवंशों पर करीब 2500 लीटर घोल का छिड़काव किया गया है। इस दौरान गौ भक्तों ने बताया कि अगर राजस्थान सरकार इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई सटीक कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में यह बीमारी एक महामारी का रूप ले लेगी।